सभी भक्तों को श्री हनुमान जी महाराज की तरफ से, प्रभु की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से करुणा करके, दया करके सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी पढ़े लिखे हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद। और आजकल तो ये मोबाइल ऐसे आ गए, मैं जो कुछ भी बोलूँगा आप गूगल करके पता कर सकते हो कि वह बात महापुराण में, उपनिषद में लिखी है या नहीं लिखी। तो कोई भी धर्मगुरु हो, कोई भी बात बोलता है, चाहे मैं ही क्यों न हूँ, आपने केवल और केवल शास्त्र की बात को मानना है, शास्त्र की आज्ञा को मानना है। शास्त्र ने जो आदेश किए हैं, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मनमाना आचरण करने का कोई फल नहीं मिलता, भक्ति शास्त्र सम्मत करनी चाहिए। जो मनमाना आचरण करते हैं वह भक्ति नहीं है। मनमाना आचरण जो व्यक्ति करता है वह इहलोक और परलोक, इस लोक में एवं परलोक में दोनों में दुख को प्राप्त होता है। अतः हमें शास्त्र सम्मत भक्ति करनी चाहिए। मेरी बात को भी आप मानने से पहले सोच लें, विचार लें। आप जलपान करते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, पहले विचार करते हैं कि यह वस्तु खाने योग्य है कि नहीं। और अपने जीवन को हमें यूं ही किसी महापुरुष को, भक्त को, संत को नहीं सौंपना चाहिए, पहले जांचना चाहिए, परखना चाहिए। तो मेहंदीपुर बालाजी कौन कौन गए, हाथ खड़े करो। मेहंदीपुर बालाजी कौन जा चुके और कौन नहीं गए? अच्छा, आपने कभी मेहंदीपुर बालाजी आप गए नहीं। अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी का नाम किसने सुना है? बहुत अच्छा नाम सुन रखा है। 1999 भारत कारगिल का जब युद्ध हुआ, मैं पहली बार मेहंदीपुर बालाजी गया, प्रथम बार। बाल अवस्था थी, छोटा ही था मैं, और पहली बार गया और फिर तो बस बार बार गया। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, भगवान जी की ऐसी दया हुई, बाबा बजरंगबली ने हमें बार बार बुलाया। अनूप जी बैठे थे, अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं 4-5 साल से मेहंदीपुर बालाजी जाता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। और एक बार गया और फिर बार बार, तो वो सिर क्या जो दर दर झुके, और वो दर क्या जिस पर सिर ना झुके। इस महावीर का ये दरबार बड़ा अनोखा है। श्री हनुमान जी महाराज सत्ययुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी एज इट इज ज्यों के त्यों विराजमान हैं। हम सब भक्तों का दुख, दर्द, तकलीफ दूर करने के लिए प्रभु विराजमान हैं। और महावीर की ऐसी कृपा हुई, क्योंकि दुख तकलीफ हर किसी के जीवन में आते हैं, हर किसी के जीवन में दुख और तकलीफ आती हैं। मेरे जीवन में भी कुछ क्राइसिस आए, दुख आए, परंतु मैंने शास्त्र सम्मत आचरण किया, शास्त्र सम्मत भक्ति की, तो श्री हनुमान जी महाराज ने मेरी सुनी। मानो तो पूरा मानो ना, थोड़ा भी नहीं मानो। भगवान को, परमात्मा को मानो तो पूर्ण रूप से मानो, क्योंकि गुरु में यदि श्रद्धा नहीं होगी तो गुरु के वचन में भी श्रद्धा नहीं होगी, और गुरु के वचन में श्रद्धा नहीं होगी तो गुरु की बात नहीं मानेंगे। और गुरु की बात माननी चाहिए, बस गुरु को नहीं मानना चाहिए, गुरु की बात माननी चाहिए। विद्यालय में हम जाते हैं, अध्यापक से ज़्यादा अध्यापक की बात मानते हैं। अध्यापक जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई लिखाई को मानते हैं।